Assalamualaikum everyone. Hopefully all you are doing well, inshallah. Please let me know in chat box आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। एंड हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं वेबिनार का, और जिसका टॉपिक है एआई कंटेंट क्रिएशन और एनिमेशन, जिसके लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं मिस तारिया हमारा। और वो आज हमें बताएंगे कि हम किस तरह से एआई को यूज़ करते हुए कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच तारिया, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ओवर टू यू, आप स्टार्ट करें। Thank you so much, Hifsa. Assalamu alaikum and welcome everyone. My name is Talia Amara and I am a Adobe certified director, producer, video editor and animator. So आज का हमारा सेशन सिर्फ AI टूल्स को एक्सप्लोर करने में नहीं है। बेसिकली आज हम समझेंगे कि एनिमेशन और वीडियो प्रोडक्शन का एक्चुअल वर्क फ्लो क्या है, एआई ने इस वर्क फ्लो में क्या चेंज किया है और हम एआई को प्रोफेशनल वर्क और क्लाइंट प्रोजेक्ट्स में प्रॉपरली कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो basically I am a custom 2D animator. So custom animation and AI animation, prompting, AI workflow and market और clients को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इंशाल्लाह। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज जो कुछ हम सीखेंगे वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, हम इसे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू लाइव अप्लाई भी करेंगे। बहुत सारे लोग 150 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ अभी सेशन में मौजूद हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप सबके साथ। उम्मीद करती हूँ कि एंड तक आप यहीं रहेंगे इंशाल्लाह। 150 पार्टिसिपेंट से इंक्रीज़ तो करेंगे बट डिक्रीज़ नहीं करेंगे। तो जब भी आप कोई वैल्यू देते हैं तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर देनी होती है। उसमें आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है, आपकी मनी की इन्वेस्टमेंट होती है। आप किसी को अच्छी बात जो बताते हैं वो भी आपकी एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही होती है। अगर आप यहाँ मौजूद रहेंगे तो ये आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट है जो कि इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। तारिया। अच्छा मिस हिफ्सा, कुछ इशू आ रहा है कि जब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो वो म्यूट हो जाती है ऑटोमेटिकली। या ओके। आपकी तरफ से सेटिंग है कोई? नहीं नहीं, आप स्क्रीन अच्छा दोबारा शेयर करें। जी मुझे ज़रा दोबारा करने दें। जी आई थिंक अब ठीक है। आई एम सो सॉरी, मेरी तरफ से था। जी। जी अब मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। जी तो मैं बात कर रही थी कि मेरे हमारे साथ अभी 150 अबव पार्टिसिपेंट हैं और वन मैं उम्मीद करती हूँ कि एंड तक जो हैं वो इसी तरह से लोग हमारे साथ रहेंगे और अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट हमारे साथ ज़रूर करेंगे। तो इस हमारे जो सेशन के अंदर हमारे साथ कितने तरह के लोग मौजूद हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे साथ कौन कौन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग चैट बॉक्स में ये बताएंगे। तो अच्छा जी, जो फर्स्ट नंबर है द स्प्रिंटर, इन लोगों को स्पीड में चाहिए होता है कि आपने सुना है कि एआई से काम मिनट्स में हो जाता है और आप वही सीखने आए। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, स्पीड के बगैर डायरेक्शन सिर्फ एक मिस्टेक है। जो नंबर 2 में हमारे साथ लोग हैं वो कंफ्यूज्ड हैं
कि आपको अभी तक कस्टम एनिमेशन और एआई एनिमेशन के एक्चुअल डिफरेंस क्लियर नहीं है। तो फिर आ जाते हैं द स्किल्ड बट इनविजिबल। आपको काम आता है, आप अच्छी वीडियोस बना लेते हैं एआई से या 2D एनिमेशन के थ्रू, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि अपनी स्किल सेल किसको करनी है। आपके लिए आज का लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लास्ट तक यहाँ रहिएगा। फिर हैं प्रोफेशनल। तो आप ऑलरेडी क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, आप एआई को अपने एग्जिस्टिंग वर्क फ्लो में प्रॉपरली इंक्लूड करना चाहते हैं बिना अपने स्टैंडर्ड को कंप्रोमाइज़ किए। सो चैट बॉक्स में बताएं कि आप कौन सी फॉर्म से बिलोंग करते हैं। ग्रेट। ग्रेट आफिया। ओके। इनविजिबल। अच्छा, जिन लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं वो, अगर उनके क्वेश्चंस होंगे तो वो भी हम लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह बाद में। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको कुछ जो है वो दिखाती हूँ, अपने वर्क फ्लो का प्रोसेस भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कस्टम एनिमेशन दिखाना चाहती हूँ, जिस पे आपको हमें जो है वीक्स स्पेंड हो जाते थे उस काम को करने के लिए। मिस तालिया, इस वीडियो की वॉइस नहीं आ रही। अगर आप वॉइस के साथ शेयर करना चाहती हैं तो अगेन स्क्रीन शेयर कर सकती हैं, लाइक वॉइस के साथ ना। जी, मैं दोबारा से ट्राई जब करती आप स्क्रीन शेयर करते हैं तो ऑप्शन होता है कि शेयर स्क्रीन विद साउंड। Scholarship student trying to survive at an elite school filled with rich kids who didn't even know I existed. Frustrated by their arrogance and constant bragging, I posted a harmless video online venting about how money can't buy everything, thinking no one would even care. But guess what? It blew up. Overnight, it racked up 1 million views and suddenly went from invisible to viral. Now the entire school was talking about me, and the craziest part? The 3 richest boys in school, Ethan, Jackson, and Dante, decided to turn me into their personal project. Each of them was determined to prove that wealth can buy happiness, and they were willing to compete for me to prove their point. Yeah, me, the girl who used to eat lunch alone behind the library. Want to know how this ridiculous competition turned my life upside down? Stick around and don't forget to like and subscribe. I walked into school expecting another day of blending into the background, but nope. Today was different. The second I stepped inside, people stared, whispered, pointed. Oh my god, it's her, the girl from the video! मिस तालिया, अगर आप बोल रही हैं तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
जी, अब आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि हर चीज़ जो कस्टम एनिमेशन है, बेसिकली ये जो अभी मैंने आपको एनिमेशन दिखाई थी, ये 2D एनिमेशन है जो कि आर्ट लाइन एनिमेशन कहलाती है, जो कि पाकिस्तान के अंदर इसको बहुत कम लोग करते हैं। तो बेसिकली कस्टम एनिमेशन जो है वो उसका मैं आपको जितने सिंपल वर्ड्स में हो सकता है उतने सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी। तो कस्टम एनिमेशन का जो मतलब है वो ये है कि हर चीज़ ज़ीरो से बनाना। करेक्टर आप डिज़ाइन करते हैं, उसकी शेप, क्लॉथ्स, मूवमेंट, बैकग्राउंड, हर चीज़ आप डिसाइड करते हैं। हर फ्रेम के पीछे आपका डिसीजन होता है कि इस फ्रेम को आपने किस तरह से लेके चलना है। लाइक और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कंट्रोल। आपको कस्टम एनिमेशन में फुल ऑफ कंट्रोल होता है कि आप किस तरह से अपने एनिमेशन को लेके चल सकते हैं। आपका क्लाइंट, फॉर एग्जांपल, आपका क्लाइंट कहता है कि ये जो आपने करेक्टर बनाया है, इसके जो हाथ हैं उनको 2 इंच बड़ा कर दें या इसकी स्माइल थोड़ी कम कर दें, तो आप एग्जैक्टली वो चेंज कर सकते हैं। ये कस्टम एनिमेशन है। बट एआई एनिमेशन में आप ये चीज़ उस तरह से नहीं कर सकते। एंड मुमकिन है कि जो पहले आपने कैरेक्टर बनाया था उसमें माइनर से चेंजेस हो जाए या वो बिल्कुल उस तरह का सेम एज इट इज़ ना बन पाए। तो कस्टम एनिमेशन जो है उसके बेसिक 8 स्टेप हैं। कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट होता है, कैरेक्टर एंड स्टाइल डिज़ाइन होते हैं, स्टोरी बोर्ड होता है, एनिमेटिक होता है, फिर एसिड क्रिएशन होती है, रिगिंग होती है, फिर एनिमेशन होती थी, कंपोजिट, साउंड एंड ग्रेड होता था। ठीक है। सो अभी एआई ने उस मार्केट को ख़त्म नहीं किया, उसको उसके वर्क प्रोसेस को चेंज कर दिया है। एआई एनिमेशन एंड कस्टम एनिमेशन दोनों अभी मार्केट के अंदर हैं। ठीक है। एआई एनिमेशन का जो एक अपना स्टैंडर्ड है और कस्टम एनिमेशन का अपना स्टैंडर्ड है। अगर आप कस्टम एनिमेशन करते हैं उसमें आपको एन मुमकिन है जो मैंने अभी जो मिस है। तारिया, सॉरी आई इंटरप्ट यू, बट आपकी ना ये जूम वाली स्क्रीन शो हो रही है, आपकी प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी, अभी मैं शो करवा भी नहीं रही थी, मैं जूम ओके वाली ओके, स्क्रीन पे थी जी। ठीक है। अच्छा, बेसिकली मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कस्टम एनिमेशन के बारे में इसके लेक्चर कस्टम एनिमेशन के बारे में नहीं है, लेकिन हर चीज़ को समझने के लिए उसकी रूट्स में जाना पड़ता है, क्योंकि इसकी बुनियाद तो अगर आप देखें एनिमेशन की बुनियाद तो कस्टम एनिमेशन से ही स्टार्ट है ना। पहले एनिमेशन की बहुत सारी टाइप्स थी, फिर डिफरेंट टाइप्स आई, फिर डिफरेंट टूल्स आए, डिफरेंट टूल्स के ज़रिए आप एनिमेशन कर सकते थे। अब एआई का दौर आ गया। तो मैं समझाने का मकसद ये था कि उसमें जो भी प्रोसेस लगता था, जितना भी टाइम लगता था, जो भी वर्क फ्लो होता था, वो टाइम टेकिंग था। लेकिन अभी जो है वो एआई एनिमेशन के थ्रू आप हो सकता है कि आप उस चीज़ पे जो है उस लेवल पे ना पहुंच पाए, लेकिन अभी इसकी मार्केट बन रही है। एआई एनिमेशन की मार्केट बन रही है। मैंने खुद एआई एनिमेशन से 2500 डॉलर्स अबव अर्न कर चुकी हूँ मैं अभी तक, और 6 मंथ के अंदर। तो अगर देखा जाए कि एक बंदा जो बिल्कुल अभी स्टार्ट लेना चाह रहा है, जो बिल्कुल अभी बिगिनिंग लेवल पे है, मैं ये नहीं उसको कह रही कि वो 2D एनिमेशन की तरफ या कस्टम एनिमेशन की तरफ ना आए, बट वो एआई एनिमेशन को सीख के प्रॉपर वे में, प्रॉपर वर्क फ्लो के साथ उसमें अच्छे चेंजेस करके वो उस चीज़ को अचीव कर सकता है। तो ये जो चीज़ चल रही है मार्केट के अंदर कि एआई आपको रिप्लेस कर देगा, एआई इस तरह कर देगा, तो ये चीज़ बिल्कुल अपने माइंड से हटा दें। हर चीज़ की मार्केट बन जाती है और मार्केट बनाने वाले भी हम खुद होते हैं। जब आप सीखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी डिमांड बढ़ती है, उसकी मार्केट बढ़ती है, और जब जो चीज़ मार्केट के अंदर जिन टूल्स का मार्केट में वजूद है, उसकी मार्केट भी है, उसका क्लाइंट भी है। तो आप इस चीज़ को आपने समझना है और इस पे काम करना है। इसमें एक्चुअल कस्टमर हर चीज़ बनाते हैं। हर चीज़ यानी कि कस्टम में आप हैं, एआई में आप डायरेक्टर हैं। कस्टम जब आप खुद बनाते हैं तो आपको हर चीज़ का कंट्रोल आ जाता है, कंट्रोल होता है उस पर। एआई में आप इंस्ट्रक्शन देते हैं और रिजल्ट
ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली वही आए जो आपने इमेजिन किया होता है। कभी रिजल्ट वैसा आता है, कभी नहीं आता वैसा। सो कस्टम एनिमेशन में जो मेहनत है वो स्टार्ट में होती है, एआई एनिमेशन में मेहनत एंड में होती है। स्टार्ट में एआई बहुत इजी लगता है, प्रॉम्प्ट लिखना, शोर जनरेट करना, फिर करेक्टर को फेस चेंज, फिर करेक्टर का फेस चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल कलर चेंज हो गया, हैंड्स जो हैं उसके वियर्ड लग रहे हैं, और अब आपको वो सब फिक्स करना है। मतलब उसमें मेहनत तो लगी है ना, आपका टाइम भी लगा। एआई ने मेहनत खत्म नहीं की, एआई ने मेहनत की जगह चेंज कर दिया है। तो बेटर क्या है, कस्टम या एआई? फिर आपके मेहनत माइंड में ये सवाल आएगा कि बेटर इसमें क्या है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है कि इसमें से बेटर क्या है। सबसे वैल्यूएबल एंड प्रोफेशनल चीज़ ये है कि दोनों को कंबाइन करता है। मतलब अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो हम बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में 60% जो है वो कस्टम एनिमेशन एंड 40% एआई को लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सवाल ही गलत है इस चीज़ को सोचना कि इनमें से बेटर को, ना दोनों अपनी अपनी जगह बेटर, ना दोनों की मार्केट है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को क्लियर कर दें अपने माइंड से। मेरे प्रोजेक्ट में 60% मोशन जो डिज़ाइन या आफ्टर इफेक्ट से हो रहे होते हैं, 40% हम एआई से कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ पैरेलल चल रही होती है। लेकिन उसमें आपने कितनी अच्छे तरीके से एआई को कंट्रोल किया है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपके वर्क फ्लो के ऊपर, आपके प्रोसेस के ऊपर। इस पे हमने बात कर ली है, ये भी क्लियर हो गया है। हाँ जी। अब अगर हमने 1 मिनट की कस्टम एनिमेशन बनानी होती है तो उसको 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। अब हम एआई एनिमेशन, अगर एआई एनिमेशन के थ्रू आपको बन तो जाती है, 15 से 20 मिनट में भी बन जाती है अगर आपने 1 मिनट की बनानी हो। लेकिन वो क्या है कि अगर आपने उस तरह से वर्क फ्लो प्रोसेस से आप नहीं गुजरे, आपको नहीं पता कि किस तरह से आपने जीरो से करना है, तो वो वाला रिजल्ट आप अचीव नहीं कर पाएंगे। जी, सो हम मार्केट की भी बात कर चुके हैं। अच्छा, उससे पहले अब मैं एआई एनिमेशन की तरफ जाती हूँ। मैं तो आपको थोड़ा सा एआई एनिमेशन का एक सैम्पल जो है वर्क अपना दिखाना चाहूँगी। तो मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करूँगी। अगर कोई इशू हुआ, सॉरी वॉइस इशू हुआ, तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ऐसा इन्फॉर्म मिस करेंगे तालिया, आप? इसकी आवाज़ नहीं आ रही जी, आप दोबारा स्क्रीन अच्छा, शेयर करें। आवाज़ नहीं आ रही, एक सेकेंड मैं जी। दोबारा से। जी, इफ्सा आ रही है आवाज़? आप प्ले करें। नहीं, आवाज़ तो नहीं आ रही। आप शेयर स्क्रीन विद वॉइस करें ना। जी, मैं वही करती हूँ, वो मुझे ऑटोमेटिकली अनम्यूट कर देता है। एक सेकंड में दोबारा करती हूँ।
जी अब आवाज आ रही है। Moved in few years ago, shadows by the door. 18 floors high, but something wanted more. He said, look, there's something in the sky. I said, don't be scared, it's just lights passing by. Then came Bully with his laugh and his crown. Big bad bully trying to push us down. Money in his pocket, fear in his game, but I stood up strong when he called my name. I'm done running, I'm not hiding, I can feel the truth inside. If the lost soul is calling, then tonight I'll face the night. Now I believe we're going up, up, up to the top floor. No more fear knocking at my door. Gonna fight, gonna shine, gonna rise now. 18th floor, I won't back down. Go up, up, up through the darkness. Hear my heart beating like a promise. Gonna fight, gonna shine, gonna rise now. 18th floor, I won't back down. Oh, I'm not hiding, now I'm shining like I'm born to lead. Oh, no lies, no fear tonight. The lost soul walks with me. He vanished in the smoke that night. I screamed his name but lost his light. I thought the ghost had taken him away, but secrets don't sleep till the break of day. She came to me with a broken cry, a little lost girl who was left to die. She said, Bully pushed me, then ran away, and his white chalk keeps my soul in chains. No more silence, no more crying, I will bring the truth to light. For him, for the lost one, I will stand and I will fight. Now I know, I believe we're going up, up, up to the top floor. No more fear knocking at my door. Gonna fight, gonna shine, gonna rise now. 18th floor, I won't back down. Go up, up, up through the darkness. Hear my heart beating like a promise. Gonna fight, gonna shine, gonna rise now. 18th floor, I won't back down. White chalk circle, broken line. ओके जी, ये जो अभी आपने एनिमेशन देखी, ये सारी एनिमेशन हमने एआई से बनाई है। और इसमें आप करैक्टर कंसिस्टेंसी आपने नोट की होगी, लाइटिंग, वर्क फ्लो, एवरीथिंग हमने एआई से बनाया है। और आप भी इस तरह की और ये मेरा प्रोजेक्ट जो है, मैं इसकी जो पेड प्रोजेक्ट था, वो तो नहीं मैं आपको बता सकती कि मैंने क्या चार्ज किया था, लेकिन अच्छा चार्ज किया था। और ये 5 मिनट की वीडियो है। मैंने अभी काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, आप लोग बोर हो जाते फिर। और मैं आपको एक स्टोरी का जो है वो दिखाना चाहती हूँ कि एआई से आप स्टोरीज किस तरह बनाते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से होती है, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी। तो मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। Now let's see what happened next. Joseph loved his colorful robe, but his older brothers did not. They became jealous. Instead of being happy for Joseph, they became angry. The Bible Joseph the second most important ruler in all of Egypt, from a prison. To a palace.
Only God could do something so amazing. Just as God had shown, the famine came. There wasn't enough food in many places, but Egypt had stored plenty of grain. People traveled from many lands to buy food. One day, Joseph's brothers arrived in Egypt. They bowed down before Joseph, just like in the dreams God had given him many years earlier. The brothers didn't recognize Joseph at first, but Joseph knew exactly who they were. He could have become angry. He could have tried to get revenge. But ओके जी, ये मैंने आपके साथ दो तरह की एनिमेशन शेयर की है। एक है सॉन्ग था, एआई एनिमेशन थी, टोटल एआई एनिमेशन थी और एडिटिंग थी, और एक अभी मैंने आपके साथ जो शेयर की ये स्टोरी टाइप है। ठीक है, तो टू टाइप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सो एआई एनिमेशन फाउंडेशन की तरफ आते हैं। जी, सबसे पहले जो एक मिथ है हमारे माइंड के अंदर कि एआई एनिमेशन का मतलब है कि बस आपने कोई भी टूल ओपन करना है, कोई वेबसाइट ओपन करनी है, प्रॉम्प्ट लिखना है और आपकी वीडियो जो है वो बन जाएगी। इस तरह से नहीं होता। एआई एनिमेशन में आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि आपका टाइम जो है वो बच जाता है। लेकिन ये नहीं है कि उसमें आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती या सिर्फ क्लिप जनरेशन है। एक्चुअल एआई एनिमेशन की जो एक पाइपलाइन है वो 4 लेयर्स में डिवाइड है। लेयर 1 है एसेट। एसेट में बिल्कुल उसी तरह कस्टम एनिमेशन की तरह आपके कैरेक्टर्स होते हैं, बैकग्राउंड्स होते हैं, आपके प्रॉप्स होते हैं और स्टाइल फ्रेम्स होता है कि एक्चुअल आप कौन सा जो स्टाइल फ्रेम है वो फॉलो करने वाले हैं। फिर सेकंड जो लेयर है वो है मोशन। मोशन मीन्स के आपके जो भी आप दिखा रहे हैं, विजुअल्स दिखा रहे हैं, उसके मूवमेंट क्या है। फिर थर्ड लेयर है ऑडियो। ऑडियो जो है उसमें वॉइस ओवर जो है, आपका म्यूजिक है, साउंड इफेक्ट्स हैं, वो किस तरह के हैं। फिर आगे आती है लेयर नंबर 4, तो उसमें आ जाता है असेंबल कि आप इसको किस तरह से असेंबल करते हैं, आप कौन सा टूल यूज़ करते हैं। उसमें आप प्रीमियर प्रो यूज़ कर सकते हैं, कैपकट यूज़ कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए इजी टू यूज़ है कैपकट। इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो यही है कि एआई आपको पीसेस देता है और उन पीसेस को आपने जो है वो एक वीडियो में कन्वर्ट करना होता है थ्रू ऑफ एडिटिंग। इसमें पहले हम एनिमेशन जो करते थे वो भी एक एडिटिंग का ही पार्ट है, लेकिन इसमें अभी जब हम एनिमेशन कर रहे हैं, एआई एनिमेशन जो है बेसिकली उसमें आपको साथ में एडिटिंग भी सीखना है, साथ साथ आपका जो एडिटिंग का वर्क फ्लो है वो भी आपको सीखना है। ओल्ड एनिमेशन के जो प्रिंसिपल थे वो वही प्रिंसिपल अभी भी एआई एनिमेशन में भी वही फॉलो होते हैं। टाइमिंग, स्पेसिंग है, वेट है, एंटिसिपेशन है, फॉलो थ्रो है और ईजिंग है, वो सब जो है वो अभी भी होते हैं। बस फ़र्क ये है कि वो हमारे प्रॉम्प्ट्स में होगा वो सारी चीज़ें। एआई जो है वो ब्यूटीफुल जो शॉट्स हैं वो जनरेट कर सकता है, लेकिन जो प्रोफेशनल जजमेंट आपको देनी होती है, ये छोटे डिसीजंस आपको देते हैं कि आपने उस वर्क फ्लो को किस तरह से लेकर चलना है। सो अभी तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि किसी भी चीज़ को समझने और किसी को समझाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है?
आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि किसी भी चीज़ को समझने और किसी को समझाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है? जी, लोग चैट बॉक्स में बता रहे जी, जी, हैं मैं पढ़ रही हूँ। इंटरेस्ट। जी, थैंक यू। फोकस। मेरा सवाल दोबारा सुने। किसी भी चीज़ को समझने और किसी को समझाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है? जी, एक पर्सन ने सही जवाब दिया है। ठीक है। अच्छा, सब जो है अपने हैंड जिन्होंने रेज़ किए हुए हैं प्लीज़ डाउन कर लें, और जिन्होंने लैंग्वेज बोला था वो ज़रा अपने हाथ ऊपर करें। एक रानी के नाम से आईडी थी, उन्होंने लैंग्वेज बोला है, और दूसरा सॉरी मैं पढ़ नहीं पाई किन्होंने बोला था, वो भी अपना हैंड रेज़ करें। ठीक है। बिल्कुल, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स सब कुछ बाद में आता है। देखें, जो मेन चीज़ है वो तो लैंग्वेज है ना। जब किसी भी चीज़ को समझाने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए आपके और मेरे दरमियान जो चीज़ यूज़ हो रही है, कम्युनिकेशन बाद में आती है। सबसे पहले क्या आता है? एक ज़ुबान। वो ज़ुबान जिसको आप समझ सकते हैं। बिल्कुल आफिया, मीडियम है लैंग्वेज। सवेरा एंड दानिया ने लैंग्वेज का कहा था। दैट्स ग्रेट। यानी इन लोगों के दिमाग चल रहे हैं। नेवर माइंड। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप कहीं चले जाते हैं, मिसाल ले लें कि आप जापान चले जाते हैं। आपके पास पैसा है, टाइम है, आपको पता है आपको क्या चाहिए, लेकिन जापानीज़ नहीं आती। आप इशारे करेंगे, दूसरा बंदा गेस करेगा, और पॉसिबल है आपको वो चीज़ मिल जाए जो आपने मांगी ही नहीं, मतलब जो आप मांगना चाह रहे हैं वो नहीं। अब तो खैर ऐसा दौर है कि आप ट्रांसलेटर, अब आप कहेंगे ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जो मेन मीडियम है वो तो मिस हो गया ना, क्योंकि आपको वो लैंग्वेज नहीं आती। सो इसी तरह एआई को जो जो चीज़ हमने समझानी है, वो जो लैंग्वेज है उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। अब आपकी इमेज की, आपकी एआई एनिमेशन की जो क्लिप है उसकी जो सारा स्ट्रक्चर खड़ा है वो आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर खड़ा है। अगर एआई आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपके टूल के अंदर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये भी हो सकती है, और ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि आपका जो प्रॉम्प्ट है वो सही नहीं है। वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे बिकॉज आपका प्रॉम्प्ट सही नहीं है। वहाँ पे वो कस्टम एनिमेशन वाला जो रूल है वो फॉलो नहीं होगा, वो अप्लाई नहीं होगा। वहाँ पे जब एआई एनिमेशन आप कर रहे हैं, वहाँ पे जो रूल फॉलो अप्लाई होगा वो है आपका प्रॉम्प्ट, आपकी लैंग्वेज जिसको आप समझाना चाह रहे हैं। सो प्रॉम्प्ट एक सेंटेंस नहीं है कि आप एक सेंटेंस लिख दें और आपको वो रिजल्ट मिल जाए। प्रॉम्प्ट एक डायरेक्शन होती है। एक अच्छा प्रॉम्प्ट ऐसा होना चाहिए जैसे कि एक फिल्म डायरेक्टर जो है वो कैमरामैन को शूट एक्सप्लेन कर रहा हो कि इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा, और हम क्या करते हैं, हम उससे उठाते हैं, मतलब कोई भी चीज़ हम कहते हैं कि एक लड़का दिखाओ जो कि किसी बाग में जा रहा है। हम नॉर्मली उसको ये नहीं बताते कि बाग कैसा होना चाहिए, उसके अंदर फूल होंगे, उसके अंदर दरख्त होंगे, दरख्त कितने किस्म के होंगे, कौन कौन से दरख्त होंगे। सो जो हमारा प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए कुछ चैट बोर्ड्स हैं, एआई चैट बोर्ड, जिनमें चैट जीपीटी है, क्लॉड है, जेमिनी है। ये थिंकिंग मशीन्स हैं, ठीक है। फिर विजुअल एआई आ जाता है, उसमें जो इमेजेस आप बनवाते हैं मिड जर्नी से या वीओ से या फ्लो से आप बनवाते हैं। सॉरी हिफ्सा, आप इनके मैसेजेस रीड करेंगी? क्या मैसेजेस, क्या कंसर्न्स हैं? अम,
सबसे पहले सवाल पूछना चाहती हूँ, आप सवाल ही लिख देती, मैं बोल देती। अच्छा, उसके बाद उन्होंने लिखा है, मैम क्या टिकटॉक या एनिमेशन मोनेटाइज होती है? यस, होती है फातिमा। अच्छा, अंबरन सनान का है कि क्या कोई मुझे बताएगा कि, अच्छा इनका कोई और नहीं है। जी, ज़्यादा क्वेश्चन इतने नहीं पूछे चैट में। मैम आप कंटिन्यू रखें। रिलेवेंट। मारिया का है कि प्रॉम्प्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन डिलीवर तो एआई टूल फॉर स्पेसिफिक रिजल्ट। ये कितने ज्यादा सवाल नहीं है, अभी वो पहले ही जब आपने पूछा है कि क्या हमें समझाना होता है, जी, क्या चीज़ जरूरी होती है, तभी क्या है लैंग्वेजेस। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच हिफ्सा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर की। बेसिकली चैट बोर्ड की हमने बात की कि जिसमें चैट जीपीटी है, क्लॉड है, जेमिनी है, ये सब जो हैं वो थिंकिंग मशीन्स हैं। फिर विजुअल्स एआई में मिड जर्नी है, वीओ है, फ्लो है। ये विजुअल्स मशीन्स हैं जो कि आपको विजुअल्स क्रिएट करके देते हैं इमेजेस के फॉर्म में एंड क्लिप्स के फॉर्म में। सो दोनों के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट्स यूज होते हैं। अगर हम चैट बोर्ड प्रॉम्प्ट्स की 5 पार्ट्स की बात करें, उसमें जो है वो नंबर 1 पे है, रोल होता है। आपने एआई को बताना होता है कि वो कौन है, एआई का रोल क्या है, ठीक है। टास्क होता है, उसे बताना है कि करना क्या है बेसिकली। फिर आ जाता है कॉन्टेक्स्ट, आ जाता है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देनी है। फॉर्मेट है कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए आउटपुट। फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे हम जिसे इग्नोर कर देते हैं कि हमें कौन सा साइज चाहिए, किस तरह का चाहिए, ठीक है। वो आपने जो भी आप टूल यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर आपने वो सारी उसकी सेटिंग्स करनी होती हैं। फिर आपके कॉन्सेंट्रेंट्स होते हैं कि आपने प्रॉम्प्ट्स को में ये भी बताना है कि आपने क्या नहीं करना। फिर आगे आ जाते हैं विजुअल प्रॉम्प्ट्स पे हम। उसके 7 पार्ट हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट है, एक्शन है, एनवायरनमेंट है, कैमरा है, लाइटिंग, स्टाइल एंड क्वालिटी है। अब अगर आप हम एक सिंपल प्रॉम्प्ट की बात करते हैं कि ए ब्यूटीफुल वुमन इन अ रूम। सिंपल, कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं था, हर किसी को समझ आ गया। लेकिन क्या आपका एआई इससे ये अंदाजा लगा सकेगा कि जो ब्यूटीफुल वुमन है वो किस रूम के अंदर है, वो रूम किस तरह का है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है? अगर आपको रिक्वायर्ड है, कोई स्पेसिफिकली कोई आपको सीन रिक्वायर्ड है, तो जब तक आप उसको स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट नहीं देंगे, वो किस तरह से परफॉर्म करेगा उसको। सो जितना डिसीजन आप प्रॉम्प्ट पे नहीं करेंगे, उतना डिसीजन मशीन भी करेगी। मतलब वो उसी आपके डिसीजन पे रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब आप अपना माइक अनम्यूट करें। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बस बोलती जा रही हूँ, आपके कोई कंसर्न हैं, सवाल हैं। माइक अनम्यूट करके लोग सवाल कर सकते हैं। जी, जी मैम कर सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे थे कि अगर सेशन पूरा हो जाए तो हम लास्ट में सवाल ले लें सबके। हमारे पास कितना टाइम है पीछे? जी, आपका जहाँ तक आपका कंप्लीट हो सकता है, 10 बजे तक, 11 बजे तक। अच्छा, अच्छा, बेसिकली अभी मैं 9 बज रहे हैं, क्योंकि अभी 9 बज रहे हैं तो सिर्फ 1 घंटा हुआ है सेशन को, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि हम एक और सेशन कंडक्ट कर लें? जी, वो तो फिर शेड्यूल मैनेज हो सकता है इंशाल्लाह, अगर आपका प्लान है अगर नेक्स्ट सेशन का, तो इंशाल्लाह हम रख लेंगे, कोई मसला नहीं है। एक्चुअली ना 1 घंटा इनफ है, और वैसे भी लाइट का इशू हो जाएगा 9 बजे, तो मैं चाह रही थी कि ओके, ओके। जी, जी, नो पॉसिबल राइट, प्रॉब्लम। नो वरी। अगर हाँ, हम ओके, इसको रैप कोई अप कर बात नहीं दें। है, हम जी, क्वेश्चंस ले और लेते हैं। क्योंकि मैं इसमें जो प्रोसेस है वो मैं चाह रही थी कि हम नेक्स्ट सेशन में प्रोसेस को करें, एक्टिविटी करें, ताकि दोबारा से लोग हमारे साथ जो है अटैच हों। ओके, ओके। जिनके क्वेश्चंस हैं प्लीज़ आप अपने हैंड रेज़ करें, जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। अभी के लिए जो ओके, क्वेश्चंस हैं वो पूछ लें, नेक्स्ट इंशाल्लाह दोबारा हम स्केड्यूल कर लेंगे ओके, इसको, नो इशू। ओके। ओके, सो तैयबा आप प्लीज़ अनम्यूट करें, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ।
अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपसे मैंने ये पूछना था कि ये जो वीडियोस आप बनाना हमें सिखाएंगे, ये हम किन के लिए बनाते हैं और हम किन के लिए बना सकेंगे? ठीक है, मैंने पहले भी ये अपना कुमाऊं के चैनल से कुछ वीडियोस देखी थी जिसमें उन्होंने वीडियोस बनाना सिखाई थी ना, इसी तरह एनिमेटेड। तो कैरेक्टर जनरेट करवा के प्रॉम्प्ट यूज करके हम लोग वीडियोस बनाते हैं। तो ये जो आप जी सिखाएंगे, ये हमें कौन कहेगा अब हमें बनाने के लिए कि हमें बना के दो, और हम किन के लिए बनाएंगे? मुझे बस ये चीज समझाएंगे। देखिए, आपकी जो वीडियोस एआई वीडियोस होती है ना, वो उसका क्लाइंट कौन सा है ये डिफाइन करना होता है कि आपके जो लोकल बिजनेसेस होते हैं, ब्रांड एजेंसीज होती हैं, स्टार्टअप होते हैं, सास कंपनीज होती हैं, और कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूबर्स होते हैं, इस पे आई कंटेंट पब्लिश हो रहा है। ई कॉमर्स बिजनेसेस जो हैं वो आपका कंटेंट उसमें प्रोडक्ट होती है, एडवर्टाइजमेंट्स, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की वीडियोस होती हैं। फिर एजुकेशनल बिजनेसेस होते हैं, उसमें कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग वीडियोस होती हैं, एजुकेशनल कंटेंट होता है। सेम लाइक जैसे एक वीडियो एडिटर या 2D एनिमेटर को जो भी सारी जो सॉरी जिसमें उनके क्लाइंट्स होते हैं वही एआई एनिमेशंस में होते हैं। सोशल मीडिया पेजेस हैं जो कि रेगुलर रील्स और मंथली कंटेंट पैकेजेस वगैरह होते हैं उनके, तो वो भी आपके क्लाइंट हो सकते हैं। ये सब आपके क्लाइंट हैं। जो लोकल बिजनेसेस हैं उनमें रेस्टोरेंट्स हैं, सैलॉन्स हैं, बोतीक्स हैं, रियल इस्टेट हैं, क्लिनिक्स हैं। और फिर अगर ब्रांड एंड एजेंसीज पे आ जाएं तो उसमें प्रोडक्ट एड्स हैं, प्रमोशनल वीडियोस, एक्सप्लेनर्स वीडियोस आ जाती हैं। तो ये सारे आपके क्लाइंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट तलहा, आप अनम्यूट करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि मैंने अपनी एआई एनिमेशन से इतने डॉलर कमा लिए हैं, तो आपने कैसे क्लाइंट हंट किए, कैसे आपको क्लाइंट मिले? क्लाइंट ने आपको अप्रोच किया या आपने उनको अप्रोच किया? देखिए तलहा, बेसिकली जो है वो मैं आपको भी मैंने अपना लिंक्डइन दिखाया दिखाया था, तो मेरे क्लाइंट्स लिंक्डइन से भी हैं, और मेरे क्लाइंट जो हैं वो पर्सनल ब्रांडिंग से फेसबुक से भी मेरे पास आए हैं। तो कुछ इशू चल रहा था, मेरी फेसबुक ओपन नहीं हो रही, लेकिन आप मेरा यही प्रोनाउंसिएशन तालिया, हमारा यही नाम, जो अगर आप मेरा सर्च करेंगे फेसबुक पे तो आप मुझे वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। तो मेरे साथ मैंने स्टार्ट से जो है इनेबलर्स के अंदर ट्रेनिंग दी है 2D एनिमेशन की, तो मेरे रेफरेंसेस से भी मुझे क्लाइंट्स मिले हैं काफ़ी। 2D कस्टम एनिमेशन की अभी मैंने स्टार्ट ही लिया था। कस्टम एनिमेशन आप कहें कि मैं अभी उसकी स्टूडेंट ही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इनेबलर्स ने हायर किया था, मैंने अप्लाई किया था और वहाँ पे मैंने 6 बैचेस को पढ़ाया था। उसके बाद जो है उसमें मुझे काफ़ी रेफरेंसेस से फिर वहाँ भी क्लाइंट्स मिलते रहे हैं। उसके बाद जब एआई का अब दौर आ गया है तो एआई एनिमेशन में भी वही एजेंसीज वही, क्योंकि मार्केट जब चेंज होती है ना, मार्केट में एवोल्यूशन आती है, मार्केट चेंज होती है, तो आपके क्लाइंट्स का माइंडसेट भी चेंज होता है। मोस्टली मेरे क्लाइंट जो हैं वो यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, जिसमें लॉन्ग डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उसमें लॉन्ग डॉक्यूमेंट्रीज भी ऐड करते हैं, स्टोरीज भी होती हैं। तो इस तरह का सारा कंटेंट होता है बेसिकली। तो एड वीडियोस भी होती हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको एक सॉन्ग वीडियो दिखाई थी, ये एक रेफरेंस से मेरे पास क्लाइंट आए थे, और ये उनकी जो सॉन्ग वीडियो है उन्होंने प्रेजेंट करनी थी एक बर्थडे के अंदर। इस तरह के भी क्लाइंट होते हैं। हमें लग रहा होता है कि ये चीज़ कौन करवाएगा, लेकिन मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, बहुत क्लाइंट है, हर तरह का क्लाइंट आता है आपके पास। अगर आप ये आपका सवाल है कि मुझे क्लाइंट कहाँ से मिला था, तो मुझे तो पर्सनल ब्रांडिंग से एंड लिंक्डइन से क्लाइंट्स मिले हैं ज़्यादातर, और रेफरेंसेस से मिले हैं। जी, नेक्स्ट सवाल है ओके किसी का? जी, नेक्स्ट अब्दुल वासे, आप अनम्यूट करें प्लीज। जी वासे, आप अनम्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, नेक्स्ट आफिया, आप अनम्यूट करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मिस। जी वालेकुम जी अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा मिस, ये जो आपने नेक्स्ट सेशन करना है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि
आप जो है ना स्टिकमैन एनिमेशन होती हैं वीडियोस लॉन्ग जी फॉर्मेट में जी। जो स्टिकमैन की एनिमेशन होती है उसके ऊपर भी काइंडली डिस्कस कर लीजिएगा। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। आप स्टिक एनिमेशन, एआई एनिमेशन की बात कर रही हैं या कस्टम जी जी। स्टिक एनिमेशन की बात कर रही हैं? नहीं मैं मीन्स कि अगर वीडियो आपने बनाई हुई है इमेजेस के थ्रू और जी, उसमें एनिमेशन ऐड करनी हो ना तो उसका फॉर्मेट जो होता है। ठीक है। अच्छा, उसमें लोग 2 तरह से कर रहे हैं। एक तो लोग कैनवा से भी कर रहे हैं और दूसरा ये है कि वो एआई से भी कर रहे हैं। लाइक आप उसमें एसेट्स बनाते हैं, तो एसेट्स को आप कैनवा में इंपोर्ट करते हैं और वहाँ पे आप सिंपली कैनवा की एनिमेशंस जो है वो यूज़ करते हैं। तो एक तो ये फॉर्मेट है। तो ठीक है, नेक्स्ट उसमें मैं वो भी आपको फॉर्मेट समझा दूँगी, नॉट अ बिग डील, उस पे भी हम कर लेंगे। और किसी का सवाल? जी रुबाब आप अनम्यूट करें। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम जी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जी, अगर हमने फ्री एआई टूल से वीडियोस बनानी है तो कोई ऐसा फ्री एआई टूल है जो हमें लॉन्ग वीडियो बनाने में। जी देखिए, जो फ्लो है, गूगल का फ्लो, उस पे आप अपना अकाउंट बना लें, मल्टीपल अकाउंट्स बना लें। वो डेली आपको 50 क्रेडिट्स देता है। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो जो स्टूडेंट्स, अगर कोई आप खुद हैं यूनिवर्सिटी गोइंग या आपके कोई सिबलिंग्स में से कोई है, तो आप उसकी जो ईमेल है उसके ऊपर भी गूगल फ्लो का अकाउंट ले सकते हैं, जो कि आपको मंथली 1 के क्रेडिट देता है और उससे आप वीडियो बना सकते हैं। दूसरा तरीका यही है कि आप अगर फ्री यूज़ करना चाहते हैं तो मल्टीपल ईमेल से आप लॉगिन कर लें और डिफरेंट अकाउंट्स बना लें और डेली उसमें 50-50 क्रेडिट, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली 10 टू 12 क्रेडिट्स लेता है एआई, यानी मतलब जो आप क्लिप बनाते हैं उसके लिए। तो उसमें आपको एक जो अकाउंट है उसके ऊपर 3-4 वीडियोस आसानी से बन जाती हैं। अगर आप पेड की तरफ नहीं जाना चाहते तो मल्टीपल अकाउंट्स बना लें, मेल बना के। उसके लिए आप टैम्प मेल यूज़ करें। टैम्प मेल से आप मेल उठा सकते हैं, वहाँ से आप अपना अकाउंट, न्यू अकाउंट लॉगिन कर लें। वहीं पे कोड आता है टैम्प मेल के ऊपर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस सबा आप अनम्यूट करें। जी मैम। लाइक अभी इन्होंने सवाल किया ना कि टूल्स का बता रहे, तो बता दें। मैं ये चाह रही हूँ कि मिस तालिया आप कुछ एआई टूल्स का बता दें जिससे ये लोग वॉइस जनरेट कर सकें और वीडियोस जनरेट कर सकें, ताकि नेक्स्ट वेबिनार तक ये लोग प्रैक्टिस कर लें उस चीज़ की कि किस तरह ठीक से है। हम खुद से ट्राई करके, तो किस तरह से इन्होंने वीडियोस जनरेट करनी है बिल्कुल। या फिर वॉइस कहाँ से जनरेट करनी है। तो जी, आप कुछ एक टूल्स के तो नेम जो बता पर्सनल दें। आप, जी, चैट जीपीटी यूज़ करें प्रॉम्प्टिंग के लिए। चैट जीपीटी फ्री है, फ्री वाला वर्जन यूज़ करें प्रॉम्प्टिंग के लिए। और एआई एनिमेशन के लिए मैंने अभी आपको बताया है, जो आप फ्लो यूज़ कर सकते हैं। और अभी मेरे ख्याल से फ्लो ही है जो कि फ्री देता है, पहले ग्रोक देता था, वो भी नहीं अभी दे रहा, पेड हो गया है। तो बाकी स्टूडेंट्स को लेके जो मैंने बताया है तरीका, आप वो गूगल एआई वॉइसेस हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो फ्री हैं। फिर वॉइस के लिए जो 11 लैब है, 11 लैब आप यूज़ करें, वो फ्री क्रेडिट्स दे रहा होता है, तो आप उसके फ्री क्रेडिट्स यूज़ कर सकते हैं ओके थैंक यू मैम। प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सबा सबा आप अनम्यूट करें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, थैंक यू सो मच। चलिए आप मुझे बता दीजिएगा मैम काइंडली एक दफ़ा कि जो विजुअल एआई प्रॉम्प्ट के लिए आपने 7 पार्ट्स बताए हैं वो काइंडली दोबारा बता दें। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि एक ही टाइम पे थोड़ी लंबी वीडियो 4 से 5 मिनट की किस जी, एआई टूल की बनती है? देखिए 5 टू 8 सेकेंड की जो वीडियो है वो बना के देते हैं मोस्टली जो टूल्स होते हैं। तो उनको आपने थ्रू एडिटिंग उसको सेट करना होता है। 4 टू 5 मिनट्स की जो वीडियो होती है उसको आपने खुद उस तरह से सेट करके एडिट करके सारा किसी भी टूल के अंदर, प्रीमियर प्रो में कर लें या कैपकट में कर लें, वो आपने खुद करना होता है मैनुअली। तो उसमें अगर आपने टेक्स्ट वगैरह का यूज़ करना है तो उसमें यही कहते हैं कि आप जो टेक्स्ट है
वो आप मैनुअली करें, यूज़ करें, उसमें जो भी टेक्स्ट लगाना है, क्योंकि एआई जो है उस लेवल पे जो अभी टेक्स्ट जो है टाइपोग्राफी वो जनरेट नहीं कर रहा। तो आप क्लिप्स लेंगे, उन क्लिप्स को आप कैपकट में या प्रीमियर प्रो में एडिट करेंगे। ओके, हारून रशीद आप प्लीज अनम्यूट करें। हारून प्लीज आप अनम्यूट करें। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं खुशबख्त, आप प्लीज अनम्यूट करें, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो। ओके, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये पूछना था कि आप 5 मिनट की वीडियो कितने टाइम में क्रिएट कर लेती हैं? देखिए, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी पे कि प्रोजेक्ट किस तरह का है। अभी ये जो मैंने आपको सॉन्ग वीडियो अगर आपने देखी है वो दिखाई थी, जी। उसको मुझे अप्रॉक्सीमेटली 4 दिन लगे थे बनाने में, जिसमें फिर रिविजन्स भी आ रही होती हैं, क्लाइंट अपनी हिसाब से चेंजेस करवा रहे होते हैं। 4 से 5 दिन लग गए थे उसको बनाने में। मैम एक्चुअली मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, तो जी, वो 21 मिनट 27 मिनट प्लस की ऑडियो उन्होंने मुझे सेंड की थी। तो मैं ठीक उसको है, लॉक नहीं कर सकी थी, रीज़न ये थी कि मैं टाइम पे नहीं कर सकी, और उसको जब मैंने इमेज प्रॉम्प्टिंग करके सारा किया तो इट टुक 10 डेज, और मुझे पता नहीं था कि उनको फॉलो अप भी करते होते हैं, उनको बताते होते हैं साथ साथ कि क्या करना है। तो उस हुँ, वजह से मेरा रह गया था, तो वो मैंने खैर कंप्लीट कर लिया था। तो ठीक इट है। टुक ऑलमोस्ट 10 डेज आई थिंक सो। तो वो ऑडियो से उसको ऑडियो क्लियर करना, फिर इमेजेस एंड वीडियो वगैरह क्रिएट करना, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड कि शायद मैं ही सबसे स्लो थी, तो इसलिए नहीं, मैंने बिल्कुल पूछा। आपने बिल्कुल सही टाइम लिया था। 27 मिनट्स की वीडियो, वही बात आ जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एआई है तो लोग एआई को पता नहीं हलवा समझते हैं कि एआई है तो वो बस 1-2 घंटे में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें भी जी। मेहनत लगती है, और उसके लिए देखें, जो आपका मेन कंसर्न था ना वो ये था कि आपने फ़ॉलो अप नहीं किया, फ़ॉलो अप करना था। तो ये आपने करना है, जब भी आप काम कर रहे हैं तो क्लाइंट के साथ आपको कांटेक्ट में रहना है, ठीक है? उसको बताना है कि भई आज आपका मैंने इतना काम कर लिया है, ये देखें, चेक करें। अगर आप चेक नहीं भी करवाना चाहते, सिंपली उसको बताएँ कि आज मैंने आपकी प्रोजेक्ट पे 1 मिनट काम किया है, कल मैं आपके प्रोजेक्ट पे इतना काम करूँगी, तो ये सारी चीज़ें आप बताएँ। ओके, नेक्स्ट उमैर आप अनम्यूट करें प्लीज। सो इसमें मैं यही कहूँगी आपको कि थ्योरी के बगैर आप कुछ भी जो भी सीखते हैं, तो वो यही होता है कि आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। आप क्लाइंट के लिए, काम के लिए रेडी नहीं है। फिर आप बाद में फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और फिर क्लाइंट आपने बाद में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर भी लिया है, लेकिन उसका आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरी वॉइस क्लियर है? जी, आपकी आवाज़ क्लियर है। मैम मेरा क्वेश्चन ऑटोमेशन से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। जी, मैम एज अ डिजिटल मार्केटर मैं एआई कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, जी। पोस्टिंग रील्स वगैरह, लेकिन मैम अब ये हो गया कि उसमें रीच अच्छी नहीं आती एआई कंटेंट पे। तो मैम स्ट्रेटजी का मसला है या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इशू है, क्या इशू हो सकता है? देखिए, इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो आप शेयर करना चाह रहे हैं वो आपकी ऑडियंस तक जा क्यों नहीं रहा, या उसमें आपको रीच क्यों नहीं आ रही, उसकी क्या वजह है। उसमें ये वजह है कि जो आप बना रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि बस आप चैट जीपीटी को बोलते हैं और वो आपको मतलब इस तरह से जो भी कचरा होता है बना के दे देता है, आप उसको सेट नहीं करवाते। मसला वही आ जाता है कि आपकी प्रॉम्प्टिंग सही नहीं होगी। वो तो देख के मैं बता सकूंगी कि उसमें क्या इशू है। रीच का जो इशू है वो तो आप खुद मार्केटर हैं, आप खुद समझदार हैं कि क्या इशू होगा, ये तो आपको पता होगा। लेकिन अगर आप मुझे विजुअल्स दिखा सकें तो फिर मैं बता सकूंगी कि उसमें क्या इशू है। आपके विजुअल्स में इशू है, आपके इमेजेस में इशू है, आपके रील्स में इशू है, कहाँ प्रॉब्लम है। जी ठीक है मैम। जी, अगर आप दिखा दें तो। सॉरी मैम, मोबाइल पे मैं अभी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता। अच्छा, चलें, ठीक, नेक्स्ट कोई सेशन में मसला इंशाल्लाह नहीं। मैं आपको करना। थैंक यू सो मच। ओके, नाकाश हुसैन प्लीज आप अनम्यूट करें।
अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो मैम मेरा ये क्वेश्चन है, अगर मैं डेली मोटिवेशनल के नाम से पोस्ट करता हूँ डेली सोशल मीडिया पे, लाइक व्हाट्सएप चैनल हो गया, फेसबुक, इंस्टा पे, तो क्या मैं इसको टिकटॉक रील या यूट्यूब रील पे कन्वर्ट कर सकता हूँ? सॉरी ब्रदर, आपकी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही, समझ नहीं आई, दोबारा बता सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं अगर डेली पोस्ट बना के इस तरह व्हाट्सएप चैनल पे, फेसबुक जी पे, इंस्टा पे शेयर करता हूँ, जी लाइक पोस्ट बना के राइटिंग वाली, तो क्या मैं उसको यूट्यूब रील में या टिकटॉक रील में इस तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ वीडियो बिल्कुल को? बिल्कुल, आपका कंटेंट है, आप उसकी रील बनवाएं या आप उसकी इमेज बनाएं, जो आप चाहें आप बना सकते हैं। इट्स मतलब टोटली उसमें अप टू यू। एनिमेशन वगैरह किस तरह शामिल करेंगे, या उसमें कोई म्यूजिक साउंड वगैरह जी, लगाएंगे, कॉपीराइट का एनिमेशन किस मसला नहीं तरह बन से जाएगा? करनी है, प्रॉम्प्टिंग पे बात की है हमने, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे कि आप एनिमेशन किस तरह से, इमेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, एड्स के लिए किस तरह से इमेज बनती है या वीडियो बनती है, वो मैंने इसीलिए कहा है कि हम नेक्स्ट सेशन में उसको कवर करेंगे। जी, थैंक थैंक यू यू। सो मच मिस हमारा मिस तारिया हमारा आपका ज्वाइन करने का। और अगर आपका कोई सवाल है लास्ट पे तो आप चैट बॉक्स में लिख दें, देन हम कंक्लूड करते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच हिफ्सा, थैंक यू सो मच अपना कमाओ के प्लेटफॉर्म का, कि वो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है लोगों को, कि वो इस तरह से आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रहा है। तनवीर आप अपना सवाल चैट बॉक्स में लिख दें। अच्छा, किसी ने पूछा वॉइस ओवर के लिए टूल बता दें। जी 11 लैब यूज़ करें या गूगल की एआई वॉइस है वो यूज़ करें। ओके, सो कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं एंड पे, वो हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू मिस तालिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस के साथ इंगेज किया, उन्हें गाइड किया। सो इंशाल्लाह हम अपकमिंग वीक में आपका एक और वेबिनार कर लेंगे, वो आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल होगा सारा। तो देन उसमें आप सिखाइएगा हमारी ऑडियंस को कि किस तरह से ये लोग एआई के थ्रू एनिमेशन कर सकते हैं। सो जी थैंक यू सो मच हिफ्सा। एक्चुअली इतना ज़्यादा लॉन्ग करने से वैसे भी ऑडियंस, मुझे ये अंदेशा था कि एक सवा घंटे से ज़्यादा है सेशन, उस वजह से भी है, और हमारे थोड़ा जो लॉन्ग हो जाता। जी जी, हमारे वेबिनार्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स 3 आवर्स के होते हैं, तो हमारी ऑडियंस अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेट करती है, बैठी रहती है और एंड तक ये सब लोग सेशन अटेंड करते हैं। जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम थोड़ा अर्ली जो है वो स्टार्ट कर देंगे 7 o'clock, जी तो उस हिसाब से फिर हम चल लेंगे इंशाल्लाह, ताकि 9 बजे तक है ठीक है जी, 5 घंटे भी बैठे रहते हैं आईटी क्लास में। यस, थैंक यू मिस। इंशाल्लाह ज़बरदस्त। और कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा आईटी का कोर्स चल रहा है और उसके बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्लास 10 नहीं हो रही। सो उसके लिए ये अनाउंसमेंट है कि जैसा कि आप सबके आईटी कोर्स के मॉड्यूल्स में शामिल था गूगल एड्स का और एसईओ का, तो उस पे अलग से भी हमारा एक पूरा कोर्स है और ये मॉड्यूल्स में भी शामिल है। तो आप लोगों ने ज़रूर अटेंड करना है। थर्सडे को हमारी उसकी फर्स्ट क्लास होगी, आईटी क्लास 10 है और गूगल ऐड के बारे में आपका फर्स्ट लेक्चर होगा। सो जैसा कि इससे पहले बहुत सी रिक्वेस्ट थी कि लिंक्डइन के बारे में आपको बताया जाए, सिखाया जाए किस तरह से लिंक्डइन पे ग्रो किया जाता है, तो उसके लिए भी वेबिनार है फ्राइडे को हमारा। सो आप सब जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आईटी की जो हमारी क्लास है, मैं अगेन बताते चलूँ, वो थर्सडे को होगी, ठीक है।